वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 301 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के ऐसे ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि जो एक फॉर्मल रिपोर्ट का फॉर्मेट है और जो इम्पर्सनल टोन है ये कन्वे करता है एक जो प्रोफेशनलिज्म का जो इम्प्रेशन होता है उसको। और एक फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है या तो ये शॉर्ट भी हो सकती है यानी कि 10 पेजेस से कम, या फिर लंबी भी हो सकती है 10 पेजेस या उससे भी ज़्यादा। और ओरिजिनल या एनालिटिकल है या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी है। सो दोनों तरह की हो सकती है, इन्फॉर्मेशनल या एनालिटिक, इसके अलावा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी। और ये जो है इसको जो है टारगेट किया जाता है रीडर को इनसाइड या फिर आउटसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पर बताया गया है फॉर्मल रिपोर्ट का जो है वो फॉर्मेट, उसकी जो टोन है, उसकी लेंथ और जो पर्पस है। और ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकती है और टारगेट किया जाता है उसको इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडियंस तक। सो 3 बेसिक जो डिविजन्स हैं फॉर्मल रिपोर्ट के। और इसमें पहला प्रीफेक्टरी पार्ट्स है, फिर टेक्स्ट पार्ट होता है और फिर सप्लीमेंट्री पार्ट्स जो है वो आ जाते हैं। प्रीफेक्टरी पार्ट्स की हम बात करें, इसके अंदर कवर आ जाता है टाइटल फ्लाई है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल है, टेबल ऑफ कंटेंट है, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन है और सिप्नोसिस या एग्जीक्यूटिव समरी आ जाती है। टेक्स्ट पार्ट की बात करें उसमें इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, समरी है, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है और नोट्स वगैरह आ जाते हैं। सप्लीमेंट्री पार्ट्स की बात करें उसके अंदर अपेंडिक्स आ जाता है, बिब्लियोग्राफी और जो इंडेक्स होता है वो भी आ जाता है। तो अब थोड़ा हम देखते हैं डिटेल कुछ पार्ट्स की। सो कवर की हम बात करें, सो यूज़ किया जाता है कवर सिर्फ लॉन्ग रिपोर्ट्स के लिए। और टाइटल फ्लाई की बात करें, ये एक प्लान शीट होता है पेपर का और साथ में जो है वो टाइटल जो रिपोर्ट का होता है इसके ऊपर। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पर जो है क्या है कि एक्सप्लेन किया गया पर्पस और जो टिपिकल कंटेंट होते हैं। एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो कि अक्सर एक मेमो होता है और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो कि मेमो ऑफ एक्सेप्टेंस है। और दोनों जो है इन दोनों के अंदर जो है ये इंक्लूड हो सकते हैं एक रिपोर्ट के जो प्रीफेक्टरी सेक्शन होता है उसके अंदर। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल या फिर जो मेमो ऑफ ट्रांसमिटल है इसकी बात की जाए, सो इसका जो पर्पस होता है वो कन्वे करना रिपोर्ट, यानी कि कन्वे करना रिपोर्ट जो है रिसिपिएंट को और एक्सप्लेन करना रिपोर्ट के कंटेंट जो है लेस फॉर्मल मैनर के अंदर रिपोर्ट के मुकाबले में। टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करें हम अगर, सो ये टेबल आउटलाइन करता है टैक्स भी और उस लिस्ट देता है उसके जो प्रीफेक्टरी जो पार्ट्स होते हैं। और लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस की हम बात करें तो लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन सिंपली इससे के लिए कुछ रिपोर्ट जो है प्रेफर करती है इंक्लूड करना तमाम विजुअल एड्स जो है एज इलस्ट्रेशंस भी या फिर जो एग्जिबिट्स है। तो ये होती है आइटम्स, ऐसे आइटम्स के लिए जैसे कि चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं और जो दूसरे विजुअल्स इंक्लूड होते हैं रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद है फिर सिप्नोसिस या फिर एग्जीक्यूटिव समरी। सिप्नोसिस एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है एक ही पेज का या उससे कम का रिपोर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का, और ये कहलाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट भी। एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो फुली डेवलप्ड मिनी वर्जन है रिपोर्ट का और ये कॉम्प्रिहेंसिव है। टेक्स्ट ऑफ रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर हमें इंट्रोडक्शन जो है वो होता है और इसके नंबर ऑफ़ फंक्शंस होते हैं, कवर करते हैं वाइड वैरायटी जो है टॉपिक्स की, हेल्प करता है रीडर को कि फॉलो और अंडरस्टैंड करें इन्फॉर्मेशन। बॉडी की अगर हम बात करते हैं, अब ये सेक्शन जो होता है इसमें इन्फॉर्मेशन जो कि सपोर्ट करती है कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, इसी के साथ साथ जो है वो एनालिसिस, लॉजिक और जो इंटरप्रिटेशन होती है इन्फॉर्मेशन की। क्लोजिंग की हम बात करें, जो क्लोजिंग सेक्शन होता है इसमें आप समराइज़ करते हैं मेन आइडिया को आपकी रिपोर्ट के। और लिस्ट होती है किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन की, यानी जो सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन है। और लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर ये सेक्शन जो होता है इसके लिए लेबल किया जाता है समरी के तौर पर, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन के तौर पर भी। अपेंडिक्स या फिर अपेंडिक्स की हम बात करें, सो इनके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं जो कि रिलेट करते हैं रिपोर्ट के साथ, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होता है टेक्स्ट के अंदर क्योंकि वो लेंथी होते हैं और वो डायरेक्टली तौर पर रिलेवेंट नहीं है, यानी कि जो चीज़ें डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं होती। बिब्लियोग्राफी की बात करें, ये जो है वो लिस्ट होती है सोर्स मटेरियल की एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कि उसकी सोर्स क्या है।
इंडेक्स की हम बात करें, जिस तरह बुक्स के अंदर भी इंडेक्स होते हैं, सो ये जो है एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है नेम्स की, प्लेसेस की, सब्जेक्ट मेंशन होते हैं जो रिपोर्ट के अंदर, साथ में पेज जिसके ऊपर ये हुए, यानी कि जिस पे मौजूद है। मार्केट रिपोर्ट की हम बात करें, ये डिस्क्राइब करती कंडीशन एक कमोडिटी की मार्केट के अंदर एक सर्टेन डेट के ऊपर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। मार्केट रिपोर्ट जो है वो हमें अवेयर करती है वॉल्यूम से, और जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है मार्केट में, ट्रेड जो है वो बन जाती है, ट्रेडर्स जो है वो बन जाते हैं अवेयर जो डिफरेंट कंडीशन के मार्केट के, और वो जो है जान सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी जो डिमांड और सप्लाई होती है कमोडिटी की। क्वालिटीज़ की हम बात करें एक अच्छी मार्केट रिपोर्ट के, सो नॉर्मली एक मार्केट रिपोर्ट जो है वो पर्सनल नहीं है, सो इसको लिखा जाए यूज़ करते हुए थर्ड पर्सन, और जो पास्ट टेंस है, जनरल रीडर्स जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें टेक्निकल टर्म जो यूज़ होती है रिपोर्ट में, और वर्ड्स जो है वो उनको यूज़ किया जाए इकोनॉमिकली। अब यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंस है थॉरो एनालिसिस की, प्राइस चेंज की, और जो डिमांड और सप्लाई रिलेशनशिप होता है एक मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सो रिपोर्ट जो है वो होनी चाहिए फैक्चुअल, फैक्ट्स के ऊपर बेस करे, ना कि कोई ऐसी चीज़ें जो इमेजनरी हैं या अनरियलिस्टिक किस्म की चीज़ें हैं। उसके बाद ये कि हाउ टू रीड आ मार्केट रिपोर्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है। सो कॉम्प्रीहेंड करने के लिए एक मार्केट रिपोर्ट को फुली, पहली चीज़ तो ये कि उसको अच्छी तरीके से केयरफुली तौर पे उसको रीड किया जाए। कभी कभी एक एजुकेटेड पर्सन के लिए भी मुश्किल होता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके मार्केट रिपोर्ट को, सो ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है अंडरस्टैंड करने के लिए एक मार्केट रिपोर्ट को। उसके बाद है द जॉब सर्च कम्युनिकेशन। सो इसमें क्या है, अगर जॉब सर्च की जा रही है तो किस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे। सो प्लान किया जाए अपने करियर को इससे पहले कि आप जो है वो सेल कर सकें एक प्रोडक्ट, आपको ज़रूरी होती है कि प्रोडक्ट किस चीज़ के बारे में, इसी तरह से आप अपने बारे में भी प्लान करेंगे। और उसके बाद ये कि अंडरस्टैंड करना जो आज का चेंजिंग वर्क प्लेस है। आज जो है वर्क प्लेस इन्फ्लुएंस होती है बहुत से फोर्सेस से, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, डाइवर्सिटी जो है वो देखने में आती है, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, और टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, टीम्स में लोग जो है वो काम कर रहे हैं। सो कैसे चेंजिंग वर्क प्लेस जो है वो अफेक्ट करता है जॉब को। एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और आज जो है वो लॉन्ग लाइफ एम्प्लॉय जो है वो कम है नंबर में, सिर्फ टेम्प्रेरी वर्कर और जो कंसल्टेंट हैं ये वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट बेसिस के ज़रिए। अब ये कि सेटिंग रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हो रियलिस्टिक हो, कोई अनरियलिस्टिक किस्म के ना हो, इम्पॉसिबल ऐसी चीज़ें ना हो जो बिल्कुल ही रियल नहीं है, मतलब रियलिटी को सामने रखा जाए। सो असेस किया जाए, सेल्फ असेसमेंट की जाए, स्ट्रेंथ्स और जो वीकनेस है इसके ज़रिए सेट कर सकते हैं आप रियलिस्टिक करियर और जॉब सर्च गोल्स भी। उसके बाद ये कि नो योर मेजर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, अपनी मेजर स्ट्रेंथ्स और वीकनेस इनको जाने। सो इम्पॉर्टेंस है, ज़ाहिर बात है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, और जो असेसमेंट है वीकनेस की, स्ट्रेंथ्स की, गोल्स की और कैपेबिलिटीज़ के प्लान करें जॉब सर्च प्रोसेस के लिए। और उसके बाद है द फंक्शनल रेज्यूमे। फंक्शनल रेज्यूमे जो है वो डिस्क्राइब करता है, उसका जो फोकस होता है स्किल के ऊपर, और जो अकम्पलिशमेंट होती है, ना कि क्रोनोलॉजिकल जो वर्क हिस्ट्री है उसके ऊपर। सो एक कॉम्बिनेशन रेज्यूमे इसमें शामिल होते हैं, दोनों के बेस्ट फीचर, क्रोनोलॉजिकल और जो फंक्शनल अप्रोच है उन दोनों के। एप्लीकेशन लेटर्स की बात की जाए, सो जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे बताई जा रही है, इम्पोर्टेंस जो है कवर लेटर या एप्लीकेशन लेटर, जो कि रेज्यूमे के साथ होता है एक डॉक्यूमेंट, ताकि उसको एक तरह से और ज़्यादा एक्सप्लेन के तौर पर एक्सप्लेन कर रहा होता है उसको। और लेटर जो है वो टेलर किया जाए स्पेसिफिक रोल के मुताबिक, उसी के मुताबिक ही उसको लिखा जाए, और प्रेजेंट किया जाए एप्लीकेंट की सूटेबिलिटी को अच्छी तरीके से। और ड्राफ्टिंग कवर लेटर जो है वो ड्राफ्ट की जाए, सो स्पेसिफिक रहा जाए, जनरल ना हो, स्पेसिफिक रहें, ख़ास चीज़ के बारे में बात करें, क्लियर और रहें जितना पॉसिबल हो सके, अपॉर्चुनिटी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जिसकी तलाश में है। उसके बाद ये कि मेक ईमेल कवर इवन शॉर्टर, और जो ईमेल कवर है उसको और ज़्यादा शॉर्टर करें, कंसाइसनेस। ईमेल कवर लेटर जो है वो शॉर्टर होना चाहिए जो ट्रेडिशनल लेटर्स हैं उनके मुकाबले में, क्योंकि डिफरेंट रीडिंग हैबिट्स होती हैं जो ईमेल यूज़र्स होते हैं, वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा क्विकली रीड करना चाहते हैं। सो जो दो टाइप्स हैं जॉब लेटर्स की, इसकी हम बात करें, सो सोलिसाइटेड होते हैं जब इनवाइट किया जाए, और अनसोलिसाइटेड होते हैं जब प्रोएक्टिव रहें। जॉब एप्लीकेशन फॉलोज अप होते हैं,
सो इवन कि आपने जो है वो रिसीव कर लिया है लेटर एक्नॉलेजिंग आप जो कि कर रहा है आपकी एप्लीकेशन को, हेजिटेट ना करें कि एक फॉलोअप लेटर भेजें 3 मंथ्स के बाद, जो कि ये शो करता है कि आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग दी इंटरव्यू प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड करें। सो इंटरव्यू प्रोसेस जो है एक फॉर्मल एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का दोनों पार्टीज़ के लिए। डुअल पर्पस की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है दोनों के लिए, सो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइंड करना बेस्ट पर्सन, जबकि एप्लीकेंट का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि फाइंड करना बेस्ट जॉब जो कि सूट करे उसके गोल्स को भी और कैपेबिलिटीज़ को भी। अब ये है कि टिपिकल सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू, जो इंटरव्यूज़ का टिपिकल सीक्वेंस है उसकी हम बात करें, और स्टेजेस आते हैं उसमें इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर। सो इंटरव्यू के अंदर एक टिपिकल जॉब सर्च के अंदर आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत से इंटरव्यू आते हैं। इससे पहले कि आपको जॉब ऑफ़र मिले, कैंडिडेट जो है वो गुजरता है कई सारे इंटरव्यू प्रोसेस के ज़रिए। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू करती हैं कि एप्लीकेंट का कई बार, इससे पहले कि उसको जॉब ऑफ़र की जाए। सो स्टेजेस आते हैं नॉर्मली इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर। स्क्रीनिंग स्टेज होता है, फिर सिलेक्शन होता है और फिर फाइनल स्टेज आ जाता है। और स्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ होते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है इसमें प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। ओपन एंडेड के अंदर ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं। और ग्रुप इंटरव्यू एंड स्ट्रेस इंटरव्यू की हम बात करें, सो फॉर्मेट और जो पर्पस है ग्रुप इंटरव्यू का और जो स्ट्रेस इंटरव्यू का, एज अ मेथड जो है एवेल्यूएट करने के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स भी और जो रेजिलेंस है प्रेशर के लिए। और वीडियो इंटरव्यू जो है वो, और सिचुएशनल इंटरव्यू की हम बात करें, सो जो राइज है वीडियो इंटरव्यू का और जो फोकस है सिचुएशनल इंटरव्यू का असेस करने के ऊपर एक कैंडिडेट की एबिलिटी कि वो रिस्पॉन्ड कर सके पार्टिकुलर वर्क सर्कमस्टेंसेस को। उसके बाद के वर्ड एम्प्लॉय लुक फॉर, अब एम्प्लॉय क्या देख रहा है, ये चीज़ ज़रूरी होती है। सो राइट पर्सनैलिटी ट्रेट होना जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वर्क प्लेस की हम बात करें, एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो टॉप है लिस्ट के ऊपर, क्योंकि वो बिलीव रखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं होते ख़ुद से, तो वो स्ट्रेस के साथ मुकाबला कर सकते हैं। सो सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ वैल्यू दिया जाता है हैंडल करने के लिए वर्क प्लेस जो स्ट्रेस है। कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो इंटरव्यूअर्स जो है वो असेस करते हैं कैंडिडेट की कंपैटिबिलिटी कंपनी के कल्चर और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ। क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब की हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो आउटलाइन किया जाता है क्राइटेरिया जो कि यूज़ किया जाता है एवेल्यूएट करने के लिए कैंडिडेट की सूटेबिलिटी एक जॉब के लिए, जिसमें शामिल है एकेडमिक प्रिपरेशन, वर्क एक्सपीरियंस और जो रिलेटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की हम बात करते हैं तो डिस्क्राइब करता है कॉमन टाइप जो है टेस्ट प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के, जिसमें जॉब स्किल है, साइकोलॉजिकल और ड्रग आ जाते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू की हम बात करें, सो यहाँ पर जो है वो क्या है इम्पोर्टेंस है प्रिपेयर होने की इंटरव्यू से पहले, और हाईलाइट किया जाता है कॉमन फीलिंग जो है एंजाइटी की बिफोर हैंड एज अ नॉर्मल। सो जो लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखें। सो प्लान करें एम्प्लॉयमेंट सर्च को, प्रोबेबली रिसर्च करें कंपनीज़ के बारे में जिसको आप भेज रहे हैं अपना रिज्यूमे, ताकि आपको पता चल सके कि वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। प्लानिंग फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए प्लान किया जाए। अब यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंस बताई गई प्रिपेयर करने के लिए, क्वेश्चंस के लिए एंटिसिपेट करना रिस्पॉन्स और जानना कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना। थिंक अहेड अबाउट क्वेश्चंस, पहले ही इसे सोचें। प्लानिंग कर लें पहले से इंटरव्यू क्वेश्चंस की, ये हेल्प करेगा हैंडल करने में उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और इंटेलिजेंटली तौर पर। और आप जो है वो चाहेंगे कि प्रिपेयर करें इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो है अपने ख़ुद के, और उसके बाद ये कि बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस, यानी कि बूस्ट करना कॉन्फिडेंस। सो डील करें शाइनेस के साथ या फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ, अंडरस्टैंड करते हुए कि इंटरव्यूअर्स भी ह्यूमन हैं, और बिल्ड करते हुए कॉन्फिडेंस जो है ख़ुद के अंदर, यानी कि ज़ाहिर बात है वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी ह्यूमन हैं, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है और प्रेशर उन पर भी होता है कि अगर उन्होंने गलत सिलेक्शन कर ली तो। और पॉलिश योर इंटरव्यू स्टाइल, अपना जो इंटरव्यू स्टाइल है उसको पॉलिश करें। रेकमेंड किया जाता है प्रैक्टिसिंग इंटरव्यू स्किल्स,
अटेंशन दें नॉन वर्बल क्यूज़ को पोटेंशियली तौर पे हासिल करें गाइडेंस कोचेस के ज़रिए और जो इमेज कंसल्टेंट्स हैं। प्लान टू लुक गुड, अच्छी तरह दिखें, विनर की तरह दिखें, कंजर्वेटिवली तौर पर ड्रेस करें, कंजर्वेटिव किस्म की ड्रेसिंग हो, और ग्रूम रहें ज़्यादा, अच्छी तरह से स्माइल करें जब ज़रूरत हो, और सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल कम्युनिकेशन यानी कि एक जो कॉमन फैसेट है बिजनेस लाइफ का, और ये रिक्वायर नहीं करता एक्सटेंसिव प्रिपरेशन, क्योंकि जो फेस टू फेस इंट्रैक्शन होते हैं ये ज़्यादातर कैजुअली होते हैं अक्सर। सो एक्शन जो है कम्युनिकेशन जिसके अंदर एक स्पीकर जो है वो कर रहा है, ज़्यादातर जो है सेंडिंग और नंबर ऑफ़ लिसनर जो है वो कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ रिसीविंग ये जाना जाता है ओरल प्रेजेंटेशन के तौर पे। सो 3 स्टेप ओरल प्रेजेंटेशन प्रोसेस है वो ये कि प्लान करें आपकी प्रेजेंटेशन, लिखें अपनी प्रेजेंटेशन, कंप्लीट करें अपनी प्रेजेंटेशन को। नेगोशिएशन की हम बात करें, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ जो है वो ट्राई करती हैं रिजॉल्व करना डिफरेंसेस, सॉल्व करना प्रॉब्लम्स, रीच करना एग्रीमेंट। गुड नेगोशिएशन जो है वो पूरे किए जाते हैं बहुत से इंटरेस्ट के ऊपर एज पॉसिबल एक एग्रीमेंट के साथ जो कि ड्यूरेबल है। अब सक्सेसफुल नेगोशिएटर्स की हम बात करते हैं, सो कोलैबोरेट करें दूसरी पार्टी या पार्टीज़ के साथ ताकि पहुंच सके एक म्यूचुअली जो बेनिफिशियल एग्रीमेंट है। यूज़ करें एम्पैथी एप्रोप्राइटली तौर पर, क्योंकि वो देख सकते हैं सिचुएशन दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दूसरे की जगह पर ख़ुद को रख के देखें, अंडरस्टैंड करें उनकी नीड्स और उनके कंसर्न्स को। रिस्पॉन्ड विद ऑनेस्टी के साथ रिस्पॉन्ड दें। पॉजिटिव रिगार्ड आपका ख़ुद के लिए और दूसरों के लिए भी। इसमें ये कि कम्युनिकेट करें वार्म्थ और एक्सेप्टेंस होना। सो यहाँ पे एम्फेसाइज़ किया गया है इंपॉर्टेंस जो वार्म्थ की, रिस्पेक्ट की और ऑनेस्टी की कम्युनिकेशन के अंदर नेगोशिएशन के दरमियान। अब नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज़ कई तरह की हैं। विन विन होती है जिसमें दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं। विन लॉस होती है, विन लॉस में ये होता है कि जो इनिशिएट करे कॉन्फ्लिक्ट वो सेटिस्फाई और दूसरा डिससेटिस्फाई है। लॉस विन ये है कि जो इनिशिएटर है वो डिससेटिस्फाई है और दूसरा सेटिस्फाई है। लॉस लॉस में दोनों ही ज़ाहिर बात है डिससेटिस्फाइड है। ना द पर्सनल स्टाइल इन नेगोशिएशन, सेल्फ डिनाइंग होता है, लोग जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं कि नेगोशिएट करें, वो इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं और वो ज़ाहिर बात है इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी वो कतरा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं वो अपनी फीलिंग को भी। सेल्फ प्रोटेक्टिंग होते हैं, लोग यूज़ करते हैं डिविजनरी टैक्टिक्स जब डिस्कस कर रहे हैं वो दूसरे लोगों से, या फिर जो साइड है ट्रैक करते हुए दूसरे इश्यूज़ हाइड करते हुए अपनी जो उनकी ट्रू फीलिंग्स है। उसके अलावा सेल्फ एक्सपोजिंग, लोग जो है वो चाहते हैं कि वो रहें सेंटर ऑफ अटेंशन, और इस अटेंशन से क्या होता है कि स्पीक लाउडली, ये अटेंशन डिमांड करती है कि बोलें लाउडली और स्पीक करें दूसरों के ऊपर यूज़ करते हुए। अटेंशन सीकिंग बॉडी मूवमेंट को जिस तरह से वो करें, या फिर इग्नोर करें फीडबैक और दूसरों के व्यूज़। इसके अलावा सेल्फ बार्गेनिंग होती है, लोग जो है वो शो करते हैं फीलिंग इवन कि आप जो है वो शो करते हैं अपनी, और वेट करें अनटिल कि आप लीड कर सकें उनको नेगोशिएशन के अंदर, ओपन अप, और जब दूसरे जो इनिशिएट करें प्रोसेस। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हम बात करें तो लोगों का जो आइडियल नेगोशिएटर है उसमें क्या है कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो ये कि फोकस होना इंफॉर्मेशन के ऊपर, कोलैबोरेशन के ऊपर, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और अवॉइड करना कॉन्फ्लिक्ट को। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की हम बात करें तो जो नेगोशिएशन के अंदर आते हैं, जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं साइकोलॉजिकल बैरियर आते हैं, और ये आ सकते हैं आपकी तरफ से भी या दूसरी पार्टी की तरफ से भी। अलर्ट रहें साइंस के लिए इन बैरियर्स के, लिसन करें, इनके इफ़ेक्ट के लिए यूज़ करें कम्युनिकेशन स्किल ताकि इनको आसान किया जा सके या इनको कम किया जा सके। तो ज़रूरत है आपको यहाँ पर कि आप अलर्ट रहें और मैनेज करें इस तरह के बैरियर्स को। 5 टाइप ऑफ वर्क प्लेस पावर, 5 तरह की जो है वो वर्क प्लेस पावर है। एक तो लेजिटिमेट पावर है जो कि किसी पोजीशन की वजह से, किसी सीट की वजह से मिल रही है। एक्सपर्टीज़ पावर है, किसी भी कोई भी एक्सपर्ट है किसी भी चीज़ का, उसके बाद कोई नॉलेज है या स्किल है इसकी वजह से।
रिवार्ड पावर है, कोई किसी को रिवार्ड दे सकता है, इसकी बुनियाद पे भी उसके पास पावर होती है। कॉजिव पावर, किसी के ऊपर कोई दबाव डाला जाए, थ्रेट दिया जाए, ये भी हो सकता है, या फिर इमोशनल या फिजिकली तौर पे उसको फोर्स किया जा रहा है। और कंसल्टेटिव पावर होता है, ये यहाँ से आता है कि जब तलाश किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को, कंसिडर किया जा रहा है दूसरे की एडवाइस को, और प्लान किया जाता है दूसरे के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।